चरम श्लोक की गीता का, ये 3 मंत्र है। मंत्र तो मिल गया, लेकिन मंत्र मिलने के बाद मंत्र अर्थ, मंत्रार्थ उसको जानना है। तो मंत्रार्थ को प्राप्त करने के लिए पेरिय नंबी या महापूर्ण ने कहा तुम जाओ गोष्ठीपूर्ण के पास। हाँ, गोष्ठीपूर्ण, उनका नाम गोष्ठीपूर्ण क्यों है? क्योंकि वो उस जगह से है जिसको तिरुकोष्टियूर कहा गया, इसलिए गोष्ठीपूर्ण उनका नाम पड़ा। ये गोष्ठी का अर्थ क्या है? गोष्ठी का अर्थ है कि सब मीटिंग। क्यों मीटिंग हुआ था? एक ही ऐसा जगह था जहाँ हिरण्यकशिपु जा नहीं पा रहा था, वो है तिरुकोष्टियूर। तो देवता ने सोचा कि अगर इनको मारने का उपाय के लिए मीटिंग करना होगा हम सबको, कैसे मारे उसको। तो सब लोगों ने उधर मिलकर मीटिंग किया था, हिरण्यकशिपु को कैसे मारे उसका प्लानिंग उधर हुआ था। ये तो उस जगह के वो उधर के तो रामानुजाचार्य को आदेश दिया जाओ उनसे मंत्रार्थ रहस्य सीखो। तो रहस्य, मंत्र रहस्य सीखना है तो गए, सीखूंगा जाके, मंत्र रहस्य पता लग जाएगा जाके, सीक्रेट पता लग जाएगा। सीक्रेट ऐसे तो नहीं दिया जाता है। तो गए, जाके उन्होंने कहा मेरे गुरुजी ने भेजा है कि अब बताइए, जाओ अभी टाइम नहीं है, वापस आओ। तो पहला क्यों रिजेक्ट किया? पहला दिया तुम जाओ जाके तुम्हारा जो भौतिक जीवन है उसको त्याग करो, भौतिक इच्छा है उसको त्याग करो। कि मंत्र जप करते रहोगे, देखिए मंत्रार्थ तभी प्रकाशित होगा जब भौतिक इच्छाओं को त्याग करोगे। तो रामानुजाचार्य गए और कुछ समय के बाद वापस आए। ऐसे रामानुजाचार्य कोई भौतिक इच्छा है नहीं, लेकिन फिर भी सारे जगत को शिक्षा देने के लिए मंत्र तो मिल गया, लेकिन वो मंत्र का रहस्य का अनुभव करना है तो क्या चाहिए आपको? ये चीज़ें, ये छोड़ना होगा। पहले भौतिक इच्छाओं को छोड़ना होगा। फिर वापस आए तो प्रणाम किया, नहीं जाओ। क्या करूं मैं? तुम्हारे जो अहंकार उसको त्याग करके आओ। अहंकार पहला क्या है? ममा को त्याग करो। बाद में दूसरा क्या त्याग करो? अहम को त्याग करो। तो वापस रामानुजाचार्य गए, जाके क्या किया उन्होंने? अहम को त्याग किया और वापस आए। क्या भी शिक्षा दीजिए, रहस्य बताइए। ने कहा तुमने तो अहंकार को, ममकार को त्याग किया, अहंकार को त्याग किया, लेकिन फिर भी भूख लगता है तो अभी भी सोचते हो कि मुझे भूख लग रहा है। हाँ? मुझे, तुमको भूख नहीं लगता, आत्मा शरीर को लगता है। इसलिए शरीर और आत्मा के बीच में भेद को जान के आ। तो फिर गए, फिर चौथी बार आए तो ने कहा अभी तुमने पता कर लिया तुम शरीर नहीं हो और तुम आत्मा हो, फिर भी चिंता है मेरा शरीर का क्या होगा। जान लिया, क्या जान लिया? लेकिन चिंता क्या है? तुम्हारी चेतना अभी भी शरीर में है। जान तो लिया थियोरेटिकल, लेकिन अभी तो चिंता मेरा शरीर का क्या होगा। हाँ, ये चिंता, उसको छोड़ के आओ। तब तो चिंता छोड़ दिया, आए शरणागत हुए। तो ने कहा वापस जाओ। क्या छोड़ के आओगे? जिस शरीर से तुमने संपत्ति इकट्ठा किया ना, अभी भी पड़ा हुआ है तुम्हारे पास। कुछ लोग बोलते हैं ना, प्रभु जी अरे बस मैं रिटायर हो गया हूँ, मंदिर में निवास करना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ, चलो तुम्हारा प्रॉपर्टी लेके आओ। नहीं नहीं, वो तो मेरे बच्चों के लिए है। वो आया क्यों था मालूम है? हाँ, उसके बच्चे ने घर से भगा दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस देखा मैं। उसका बच्चा ने घर से भगा दिया तो कहीं मैं मंदिर में रह सकता, थोड़ा प्रसाद दीजिए, रह के सेवा करूँगा।
आ जाओ, प्रॉपर्टी को साथ में लेके आओ। नहीं नहीं, क्या ये मेरे बच्चों के लिए ना, जिसने भगाया उसके लिए क्यों रखे हो भाई, जिसने आश्रय दिया उसको नहीं। हाँ, देखो कितना बुद्धि है। नहीं, सारा संपत्ति जो है सब कुछ जो है दे दो। ये 5वां हुआ। छठी बार आए तो ने कहा जाओ, वापस जाओ। हाँ। देखो, जब सेवा भी करते हो ना, शरणागति का भाव ऐसा होना चाहिए कि कोई भी फल का चिंता नहीं करना। भगवत सेवा में भी कोई फल का आशा नहीं करना। सेवा किसके लिए कर रहा हूँ? अपने हृदय के शुद्धिकरण कर। इसलिए जो ये फल की आशा जो है ना, ये करूँगा तो ये मिलेगा, ये करूँगा तो ये होगा, ये भी छोड़ के आओ तुम। इसको शरणागति कहा जाता है। क्योंकि जब तक शरणागति का भाव पूर्ण रूप में विकसित नहीं होता, तब तक मंत्रार्थ प्रकाशित, मंत्र मिलेगा, मंत्र जप करते रहोगे, लेकिन मंत्र का अर्थ प्रकाशित नहीं होगा, मंत्र रहस्य प्रकाशित नहीं होगा, रहस्य गुण रहस्य प्राप्त नहीं होगा। उसके तपस्या की आवश्यकता है। बात 7वीं बार आए। तो चलो, सब कुछ छोड़ के तो आया, सब कुछ हो गया, सही बात, अच्छी बात है। लेकिन ये मंत्र जो है ना, ये मंत्र के अंदर एक ऐसा आनंद छुपा हुआ है, ऐसा आनंद छुपा हुआ है। क्या उसको प्राप्त करने की लालसा है क्या? हाँ, यानी आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करने की लालसा को प्राप्त करके आओ। चलो, वो ही प्राप्त करके वापस आए। 8वीं बार आए तो प्रणाम किया। कहा देखो, तुमने तो लालसा तो प्राप्त करके आया, लेकिन फिर भी एक कोने में कहीं ना कोई हृदय में ईर्ष्या की भाव है। मुझे जो प्राप्त होने वाला है किसी और को प्राप्त नहीं हुआ है, मेरे ऊपर विशेष कृपा है, तुम्हारे ऊपर नहीं है। ये जो स्पिरिचुअल कंपटीशन जो है ना, जिसको आप कहते हो, वो भी छोड़ के आओ भाई। तो कहे सब वापस छोड़ के वापस आए। चलो, शरणागति का अर्थ सिखाता हूं। वैसे बोलने से नहीं होगा। वापस जाओ, जाके मन में ये ठान के आना, अगली बार जब आओगे क्या ठान के आना? जैसे विधि राखे राम, क्या है? भगवान जैसा चाहते हैं वैसे जीऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं जैसे चाहूंगा ऐसे जीऊंगा। तो भगवान जैसे चाहते हैं, जो चाहते हैं उसके अनुसार जीना, ये मन पे ठान के आना। ठीक है, वापस आए, 10वीं बार आए। देखो, शरणागति के अनेकों अनेकों प्रकार की भाव है, अनेकों अनेकों विधि है, लेकिन श्री वैष्णव संप्रदाय के भाव के अंतर्गत जो शरणागति है उसको जानना होगा। इसलिए जाओ, श्री वैष्णव क्या होता है उसको जानो। शरणागति के अनेकों भाव है, जैसे कोई योगी बाबा वही शरण लेते हैं, लेकिन श्री वैष्णव सिद्धांत के अनुसार जो शरणागति है उसको लेके आओ। चलो, आ गए श्री वैष्णव सिद्धांत के अनुसार। लेकिन जो श्रीरंगम में जितने भी वैष्णव हैं, सारे वैष्णवों के मुख से, वरिष्ठ वैष्णव के मुख से क्या निकलना चाहिए? रामानुजाचार्य। वाह! सबका सलाहना लेके आओ, सबका सलाहना लेके आओ। तो गए, तो वापस आए। हाँ, सबका सलाहना मिल गया, लेकिन जिन श्री वैष्णवों का सलाहना लिए हो, उनमें से एक को चुन के खूब सेवा करके आओ।
एक को चुन के खूब सेवा करके आओ। तो ठीक है, 13 वही बाहर आए, वैष्णव का अनुग्रह मिला, एक वैष्णव का खूब सेवा करके आ गया, हमें शरण लिया। अभी तो मंत्र रहस्य बताइए। देखो सब कुछ तो किया, आने से पहले भगवान का अनुग्रह लेके आना चाहिए था। भगवान का अनुग्रह लेके आना चाहिए था। जाओ भगवान का अनुग्रह लेके आओ, रघुनाथ जी का अनुग्रह लेके आओ। तो गए, फिर वापस 14 बार आए। हाँ, अनुग्रह तो मिल गया, लेकिन बहुत लोगों ने तुम्हारा शरण लिया ना। बहुत लोगों ने किसकी शरण, बड़े बड़े विद्वान हो, महान हो, तो मन में क्या रहता है, ये मेरा शिष्य है, ये मेरा शिष्य है, रहता है ना। हाँ, ये मेरा है, रहता है ना। ये भाव को छोड़ो, केवल मन में ठान के आओ, ये कोई मेरा नहीं है, मैं भी, ये सब लोग केवल भगवान के अंश है, ये जान के आओ। तभी मंत्रार्थ तरह से पढ़ा, नहीं तो जब कर चलो हरे कृष्ण चलता रहेगा, लेकिन क्या होगा, मंत्रार्थ का रहस्य जो है वो प्रकाशित नहीं होगा। फिर आए, हाँ 14 हो गया, 15, हाँ अभी 15 मैं भेज दूंगा आपको। लिखा हुआ है उसको व्हाट्सएप कर, तो चिंता मत कर ले। तो ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि पता लगे। आए हो, रास्ते में तुमने बहुत सारी चीजों को देखा। वृक्ष को देखा, नदी को देखा। वृक्ष को देखा तो वृक्ष दिखा, नदी को देखा तो नदी दिखा। लेकिन जाओ वापस, जब ऐसी मानसिकता के आओ से आओ, जो चीज दिखता है वो चीज नहीं देखना है, कृष्ण को ही देखना है। स्थावर जंग में देखी ना देखी, तार मूर्ति सर्वत्र स्फुरत है। कृष्ण का स्मरण ही जीवन मुक्त का लक्षण होता है। क्या तो आए, प्रणाम किए। हाँ, हर जगह जहां जहां जो चीज देखा, केवल कृष्ण का ही दर्शन हुआ और किसी का दर्शन नहीं हुआ। प्रणाम किया, हाँ जाओ। ठीक है, कृष्ण का दर्शन किया, लेकिन दर्शन करके उनको अनुभव किया है कि अनुभव करके आओ, कृष्ण का अनुभव करके। तो 17 बार गए। उसने कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन इतना सब कुछ हो गया, आने से पहले गुरु का आशीर्वाद लेके आना चाहिए। गुरु ने आदेश दिया, आदेश से बढ़कर होता है आशीर्वाद। गुरु का आदेश पालन किया, लेकिन आशीर्वाद लेके आओ। तो ये आशीर्वाद लिए, जब आए और आशीर्वाद जब दिए, तो गुरु ने कहा रामानुजाचार्य को, ये कहना कि मैंने कहा, किसने कहा, पेरिया नंबी महापुर ने कहा, ये जाके उनको कहना कि मैंने ये बात कहा कि तुम योग्य हो। तुम योग्य हो। तब 8वीं बार जब आए, तब क्या हुआ, ये तिरुमंत्र का रहस्य को उन्होंने प्रकाशित किया। हाँ, मंत्र तो पेरी नंबे ने दिया था, मंत्रार्थ, मंत्र रहस्य को उन्होंने प्रकाशित किया, है कि नहीं। तो इसलिए जो सेकंड इनिशिएशन लेना चाहते हैं, थोड़ा सा ये सब पढ़ लेना, ठीक है। मानो ले भी लिया, ठीक है, सब पढ़ लेना, ठीक है। तभी मंत्र का रहस्य जो है वो प्रकाशित। तो एक बात है। चलिए, रामानुजाचार्य का पूजा आराधना कब से हुआ? रामानुजाचार्य का प्रकट होने से पहले ही पूर्वजाचार्य, रामानुजाचार्य के पहले एक पूर्वजाचार्य,
वो रामानुजाचार्य का पूजा करते थे। हाँ, तो कलयुग का प्रारंभ आप सब जानते हो, आಳ್वार। आಳ್वार 12 आಳ್वार है, 12 आಳ್वार कौन है, याद है किसी का नाम? सबका नाम याद है? पहला முதல் ஆழ்வார் कौन है? பொய்கை ஆழ்வார், புதத்தாழ்வார், பெய்யாழ்வார், திருவழிசை ஆழ்வார், நம்மாழ்வார், மதுரகவி ஆழ்வார், பெரியாழ்வார், ஆண்டாள், குலசேகர ஆழ்வார், தொன்றை பொட்டி ஆழ்வார், திருப்பாண்ணாழ்வார், திருவங்கை ஆழ்வாर है, 12 आழ்वार। चले ठीक है, याद नहीं हो तो भी चल जाए। षडगोस्वामी याद है ना? किसको वो भी याद नहीं है। एक बार मैं, हमने बहुत साल पहले एक बुक रिलीज किया था, स्तवमाला, रूप गोस्वामी बात किया, और उनका सीडी सब बना के, तो मैंने एक भक्त को दिया, कहा कि इसको रखो, तुम्हारे स्टॉल में भी रखो। तो ने प्रभु जी मैंने प्रेसिडेंट से पूछा, वो बोलते प्रभुपाद की किताब के अलावा और कुछ रखेंगे नहीं। मैंने ठीक है, बोला उनको लो, रूप गोस्वामी का है। तो वो लेके गए, रूप गोस्वामी का है इधर। तो बोलते मुझे तो मालूम नहीं रूप गोस्वामी ने ऐसा किया करके। देखो, सो सैड, वी डोंट नो, आई डोंट नो, नहीं रखेंगे। अरे आपको मालूम नहीं है, आपका अज्ञान, मैं क्या करूं? हाँ, तो माने आचार्यों के बारे में तो कम से कम जानो।